सबसे पहला जो स्टेप है हमारे लिए वो ये है कि ऐसी हैबिट कैसे चूज़ करें जो बनी रहे। ज़्यादातर लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, वो हैबिट क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है यार हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं, टिकता तो है नहीं, तो इस बार भी हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम ऐसी कोई हैबिट चूज़ करें जो टिकी रहे, जो बनी रहे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि हैबिट को चूज़ कैसे करें। ज़्यादातर लोग हैबिट को चूज़ कैसे करते हैं, आउटकम के हिसाब से। मुझे पतला होना है इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छे नंबर चाहिए इसलिए पढ़ाई करना है, मुझे सुंदर दिखना है इसलिए मुझे इस प्रकार का जो डाइट है वो फॉलो करना है। तो आउटकम के हिसाब से वो अपनी हैबिट बनाते हैं। आउटकम के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आउटकम अचीव हो गया तो फिर उस हैबिट को हम फॉलो करते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल पतले हो गए, ठीक है, एक बार तो फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता और फिर हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं। तो इसीलिए आउटकम के हिसाब से आप लोगों को हैबिट नहीं बनानी चाहिए। आपको हैबिट बनानी चाहिए आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो गोल है कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ अचीव हो गया मैं बन गया, नहीं। वो गोल क्या, जब तक आप हैबिट फॉलो करोगे ना तब तक ही वो आप बने रहोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसा इंसान बनना है जो जल्दी उठता है, राइट, तो आपका फोकस अगर इस काम पे है कि मुझे हैबिट के ऊपर फोकस करना है, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो जल्दी उठता है, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो रोज लिखता है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किताब लिखना है, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो रोज लिखता है, या फिर मुझे ऐसा इंसान बनना है जो रोज पढ़ाई करता है, राइट। तो पॉइंट क्या हो गया, आउटकम को छोड़ दो, कैसा इंसान बनना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। अभी मैं आपसे कह रहा हूं आप कैसे इंसान बनना चाहते हो वो लिखिए। उसके बाद में आप देखिए कि उस प्रकार का इंसान करता क्या है। आप कोई पॉइंट बताओगे जैसे आप बनना चाहते हो। कोई भी इंसान मान लो, जैसे मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे चूज करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना क्या है, ठीक है, राइट। कि प्रमोद जी कह रहे हैं जैसे कि जो बनना है आपको पहले आपको लिख लो एक बार, ठीक है। जैसे मुझे पेंटर बनना, आज से मैंने लिख दिया कि मैं स्केचिंग करूंगा, फिर बाद में उसमें पेंट बनना स्टार्ट करूंगा, तो मैंने वो चीज़ लिख दी है। फिर उसके रिगार्डिंग मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। फोकस करने के थ्रू मैं धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करूंगा जो पेंटिंग के रिलेटेड है, मैं वही काम करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और रोज़ वही काम करूंगा तो मेरा शेड्यूल भी बन जाएगा और मैं धीरे धीरे मेरी हैबिट पे काम करना स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छा। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे फिट बनना है, एकदम फिट बनना है, एक्टिव बनना है, मुझे आलस नहीं आना चाहिए। तो फिट और एक्टिव इंसान करता क्या, बहुत सारी चीज़ें करता है, सही प्रकार का खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, जो आटा होता है, उसके अलावा शुगर जो होता है, सॉल्ट होता है, वो ज़्यादा नहीं खाता, फास्ट फूड नहीं खाता, तो बहुत सारे काम करता है। आपको बहुत सारे काम नहीं लेने, कोई एक काम ले लो। मान लो आपने एक्सरसाइज पकड़ लिया कि फिट इंसान एक्सरसाइज करता है तो मुझे भी डेली एक्सरसाइज करना है। तो आपको हैबिट पता चल गई क्या, मुझे एक्सरसाइज करना है। क्यों एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान बनना है जो फिट और एक्टिव हो, ये हो गया। दूसरा, मान लो आपको ऐसा इंसान बनना है जिसमें धैर्य बहुत है। मुझे कल ही एक स्टूडेंट मेरी कह रही थी, हिमानी करके है, कि सर मुझे धैर्य अपने अंदर डेवलप करना है, पेशेंस। तो जिसमें पेशेंस होता है वो बंदा करता क्या है, जनरली जो बंदे के अंदर पेशेंस होता है वो बुक्स रीड करता है, और जो बुक्स रीड करता है उसमें पेशेंस आ जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों में पेशेंस क्यों नहीं है, मोबाइल चलाते हैं, एक ऐप चला रहे हैं उसमें दूसरा तीसरा चौथा, मतलब 10 सेकंड भी वो अपने आप को रोक करके नहीं रख सकते। और अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, आप एक एक घंटे पर आप इसी के ऊपर टिके हुए रहते हैं, जबकि आप मोबाइल के अंदर आप कोई ऐप चलाते हैं तो 10 सेकंड तक इसमें, फिर उसमें आजकल तो वो रील आ गया है। रील पहले यूट्यूब पे तो 15 सेकंड, पहले टीवी होता था लोग आधा घंटा कम से कम देखते थे, आधा घंटा या 10 मिनट देखते थे, फिर यूट्यूब आ गया तो 3-4 मिनट की, अब रील आ गया है तो 10-10 सेकंड का। तो उनका जो अटेंशन है वो कम होता चला जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी आदत डाल रही है कि फटाफट फटाफट चेंज हो रहा है। तो एक तो है, अगर आप पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं तो बुक रीडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा गार्डनिंग होती है कि आप पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि जब पेड़ पौधे लगाते हैं उससे भी पेशेंस डेवलप होता है, राइट। तो आपने सोच लिया मुझे ऐसा इंसान बनना है जो धैर्यवान है। धैर्यवान इंसान करता क्या है, उसके अंदर वो रीडिंग करता है, वो गार्डनिंग करता है। तो आपने रीडिंग की हैबिट चूज कर लिया कि मुझे क्या करना है, बुक्स रीड करना है, राइट। अब मैं व्हाट्सएप जोक की बात नहीं कर रहा हूँ, रीडिंग का व्हाट्सएप जोक मत समझ लेना, ठीक है। रीडिंग मतलब ऐसी बुक्स जो आपको डेवलप होने में मदद करें। तो राइट, इतना हमें क्लियर हो गया कि हमें कैसी हैबिट बनानी है, हैबिट कैसे चूज करना है। सबसे पहले सोचो मुझे इंसान कैसा बनना है। पता दिनेश, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग कर सकते हैं हैबिट बनाते समय। तो आपको क्या लगता है कौन सी गलती हो सकती है 5 में से? जैसे कि सीधी बात ये है कि जैसे कोई हम नई हैबिट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उस काम को, देखो कोई काम करेंगे तभी वो हैबिट बनेगी, तो उस काम को हम बड़े लेवल पे लेके स्टार्ट करते हैं।
चीज़ को छोटा छोटा लेकर फिर बड़े पे जाओगे तो बेटर रहेगा। हम स्टार्ट यही करते हैं कि हमको जैसे हम आज पढ़ना स्टार्ट करना है तो 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 घंटे एक दिन में स्टार्टिंग में, जब आपका पिछले 2-3 महीने में आपने पढ़ाई नहीं की और एक दिन में आप 6 घंटे कैसे पढ़ोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटे के अंदर 20 और 20 मिनट्स तीनों में डिवाइड करोगे तो ईजी रहेगा। ये मैंने भी गलती की है काफ़ी बार, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। स्कूल टाइम में शायद हम सब ने की होगी ऐसी गलती। हाँ, हालांकि आप तो टॉपर हैं, इनके शायद 95 से भी 96 आए थे 10th के अंदर, टॉपर है, मेरिट में आए थे। ओके, सबसे पहले समझते हैं लोग बड़ा क्यों कोशिश करते हैं कि अचानक से मुझे कुछ बड़ा करना है। क्योंकि लोगों के अंदर एक थिंकिंग होती है कि मैं बड़ा कुछ करूँगा तभी बड़ा होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ा करने के लिए बड़ा करना ज़रूरी नहीं होता, मतलब बड़ा बनने के लिए बड़ा करना ज़रूरी नहीं होता, रेगुलरली करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूँ। मान लो एक एरोप्लेन है जो कि शुरू हो रहा है कहाँ से? लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस एक जगह है, वहाँ से शुरू होकर के उसको जाना है न्यूयॉर्क सिटी जाना है। अगर लॉस एंजलिस से 3.5 डिग्री अगर इस साइड कर दे, साउथ की ओर कर दे ना, तो डिफरेंस कितना आएगा लास्ट में? 286 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, कितना? 3.5 डिग्री, मतलब कुछ फीट के आसपास जो एरोप्लेन है उसका जो नोज है वो इस साइड में हो गया। सिर्फ इतना सा फर्क हुआ, कितना? कुछ फीट का। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो कितना फ़र्क हो गया? 286 किलोमीटर के आसपास का वहाँ पे फ़र्क हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अब एक तो ऑप्शन है मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको मैं अभी 1 रुपया दूंगा, लेकिन वो जो 1 रुपया है हर दिन डबल होगा। 1 का 2 का 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे ऐसे आपका 30 दिनों तक पैसा बढ़ेगा। कौन सा चूज़ करोगे? ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा इंसान होता तो यही चूज करता कि उसको 10 करोड़ मिल जाए एक साथ के अंदर। हाँ। लेकिन अगर कोई जैसे कि बोला कि पेशेंस है जिसके पास, धैर्यवान इंसान है वो, हाँ। और अपने आगे काम करना चाहता है, अपनी हैबिट पे काम करना चाहता है और कुछ बनना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो 1 रुपया चूज करेगा। उससे वो डबल करना चाहेगा चीज़ों को। देखो डबल कब होगी? जब वो मेहनत करेगा, ठीक है? तो 1 से 2, और जब वो मान लो 10 करोड़ भी हो गया तो उसको सीधा डायरेक्ट 20 करोड़ मिलेगा। और अगर पहले ही 10 करोड़ चूज कर लिया तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 20 करोड़ होगा, वो कम भी हो सकता है और वो होगा भी। राइट। पता है 30वें दिन कितना अमाउंट हो जाता है? 107 करोड़ रुपए, जो लास्ट में 30वें दिन के ऊपर होता है। तो लेकिन कंपाउंड, ये जो हैबिट होती है ना, इनके साथ पता है प्रॉब्लम क्या? इमीडिएटली रिजल्ट दिखता नहीं है इनके अंदर, और हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट के ऊपर बड़ा है, काम भले हो या ना हो। जिम जाओगे तो 7 दिन, महीने भर तक इतना कुछ आपके रिजल्ट नहीं दिखेगा, राइट? और ये जो हमने ऑप्शन दिया ना कि 1 रुपया डबल होता रहेगा, 29वें दिन तक भी, 29वें नहीं 28वें दिन तक भी आप विनर रहोगे। आपके पास 10 करोड़ होंगे और मेरे पास कुछ लाख रुपए होंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर, लास्ट वाले के अंदर मैं एकदम 107 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता हूं। तो हैबिट जो होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कहते थे चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 अजूबे तो है, 8वां अजूबा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ऐसे काम करता है, शुरू में तो बहुत धीरे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बांस का पेड़ होता है ना, बांस का पेड़ जो है 5 साल के अंदर कितना ग्रो करता है? सिर्फ कुछ फीट, 4 या 5 फीट ग्रो करता है, लेकिन वो अगले 4 या 5 सप्ताह के अंदर 60 फीट तक चला जाता है। इमेजिन कर सकते हो 5 साल कितना, सिर्फ इतना सा बड़ा, 5 साल की बात कर रहा हूँ, इतना सा बड़ा, और फिर 3-4 सप्ताह के अंदर ही एकदम 60 फीट मतलब 5 से 6 मंजिल तक बढ़ जाता है। तो हैबिट उसी प्रकार से काम करती है। शुरू में आपको दिखती नहीं है। अगर मान लो मैं अगर एक बहुत बड़ा पिज्ज़ा खा लूँ आज, तो क्या मैं मोटा हो जाऊँगा? कल नहीं होऊंगा। अगर मैं सिगरेट पी लूँ, क्या मुझे कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा, राइट? उसी प्रकार अच्छी आदतों में भी, मैं आज एक्सरसाइज कर लूँ तो क्या मैं पतला हो जाऊँगा? एक दिन में नहीं होगा। हैबिट, ध्यान रखिए, 1 साल 2 साल बाद थोड़ा बहुत रिजल्ट देती है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? आपको छोटी हैबिट चूज़ करनी है। अब छोटी हैबिट कैसे चूज़ करें उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक गोल हो सकता है, मान लो कि मुझे ऐसा इंसान बनना है जो गिटार के ऊपर कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकता है। गिटार जो होता है उस पर कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकता है। तो सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? कि गिटार के ऊपर पूरा गाना सुनाना किसी को। इससे इजी क्या हो सकता है? कि जो गाना है उसकी 4 पंक्तियाँ वो सुनाना। इससे इजी क्या हो सकता है? गाने की 1 लाइन सुनाना। उससे इजी क्या हो सकता है? कि जो वो गिटार है उसको पूरा समझना कि भाई इससे ऐसी धुन आती, इससे ऐसी धुन आती। उससे इजी क्या हो सकता है? डेली उसको गिटार को 10 मिनट प्रैक्टिस करना। उससे भी इजी क्या हो सकता है? गिटार निकालना और वहाँ जा कर के बैठना।
वहाँ सिर्फ इतना सा। तो आपका जो स्टार्टिंग में होना चाहिए सिर्फ यही है कि मुझे इस समय गिटार निकाल करके वहाँ जा करके बैठना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हैबिट धीरे धीरे बढ़ती है। जो इंसान थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है फास्ट फूड, जो सप्ताह में एक बार खाता है वो रोजाना खाना शुरू कर देता है, जो 1 सिगरेट पीता है वो 30 सिगरेट पे पहुंच जाता है। तो ऐसी हैबिट चूज करिए जो 2 मिनट में कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे स्टडी का है, तो स्टडी को 2 मिनट में कैसे करेंगे? 2 मिनट में लाइक आप अपनी बुक लो, ठीक है, पास में बैठ जाओ, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जैसे कोई बुक आपको पढ़नी ही है वो आगे जाके, और आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं पूरा कैसे कंप्लीट करूँगा या फिर स्टार्टिंग में कोई चैप्टर ले लूँ, तो मेरे हिसाब से देखो मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग में उस बुक के इंडेक्स पे जाऊँगा और उसमें देखूँगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या इंटरेस्टिंग है, मैं उनको देखूँगा। 2 मिनट के अंदर इतना काफ़ी रहेगा। ओके ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आदत डालनी होती कि मुझे बुक रीडिंग की आदत डालनी है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मुझे डेली 30 पेजेस पढ़ने हैं, मुझे डेली 30 मिनट पढ़ना है। अरे नालायक तुम, मतलब पिछले 1 साल की बात करें तो कभी 1 पेज भी नहीं पढ़ा होगा, राइट, 1 पेज भी नहीं। तो मैं अगर होता उसकी जगह तो मैं क्या करता, सिर्फ कि मुझे इस समय अपनी डेस्क पे जाना है और बुक खोलनी है, बुक खोलनी है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या होता है, मोटिवेशन नहीं चाहिए, है ना। मोटिवेशन क्या, बुक खोलने में दिमाग कहेगा क्या है, चलो कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, काफ़ी बार होता है मोबाइल खोलते हैं 1 मिनट के लिए, चला जाता है आधा 1-1 घंटा। उसी प्रकार एक बार आप खोलोगे ना, अपने आप 5 मिनट 10 मिनट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत के समय में आपका गोल ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा करना है, शुरुआत में है कि मुझे करना है, मिस नहीं करना है बस, राइट। तो ये दूसरा स्टेप है कि हैबिट को बहुत इजी बना दो। पहला तो है कि सोचो कि मुझे हैबिट कौन सी बनानी है, फिर उसको इजी बना दो, ये दूसरा स्टेप है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि मेरी जो हैबिट है वो 2 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो मोटिवेशन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। मोटिवेशनल वीडियो इतना पागल हो रखे हैं मोटिवेशन के पीछे। मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा काम मुझे कब करना है और किस काम के बाद करना है। एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर ने बंदे लिए 256 के आसपास जो स्टूडेंट थे, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनके अंदर उनको एक्सरसाइज का हैबिट डालना था। पहला ग्रुप जो था वो था जनरल ग्रुप, उनको कहा कि विल पावर का इस्तेमाल करो और एक्सरसाइज की हैबिट डालो। दूसरा ग्रुप था मोटिवेशन, उनको मोटिवेशनल सेमिनार दिया, मोटिवेट करते थे कि भाई एक्सरसाइज करो। तीसरा ग्रुप था, उनको बताया कि भाई तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है, इस समय करनी है और इस जगह पर करनी है। तो कहाँ पर करनी है, कितनी देर करनी है और क्या करना है, उनको क्लियर था। क्या लगता है सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की हैबिट किस ग्रुप में बनी होगी, मोटिवेशन, विल पावर या फिर क्लैरिटी? ऑब्वियसली क्लैरिटी वालों को यार, जिसके पास क्लैरिटी होगी उनको करना क्या है वही बेटर कर पाएंगे अपना काम। बाकी जिसके पास विल पावर कब तक रहेगी यार, जैसे एक काम को 1 साल तक करना है, वो विल पावर मेरे हिसाब से 10-15 दिन मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद लूज होती चली जाएगी और 2-3 महीने के बाद तो वो भूल ही जाएंगे। एग्जैक्टली। और 6 महीने के ऊपर इनका रिसर्च चला था, 6 महीने में। और मोटिवेशन का क्या लगता है, मोटिवेशन के वीडियो बड़े देखते हैं लोग? मोटिवेशन भी वही उसी हिसाब से है, जैसे कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है MBBS एग्ज़ाम की, तो वो कब तक जैसे मोटिवेशन लेता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है काफ़ी सारे, तो देखता है, आज देखा, कल देखा, वो मोटिवेट हुआ, लेकिन दूसरी शाम को वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। तीसरे दिन वो कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, और चौथे दिन उसका कोई दोस्त बोलेगा कि यार क्या रखा है इसमें, बाद में भी पढ़ लेंगे। तो एग्ज़ाम के लास्ट में जाके हालत ये हो जाती है कि वो तो कुछ कर नहीं पाता, फिर भगवान को कहता है यार भगवान आपने ये कर दिया मेरे साथ। टीचर्स को ब्लेम करता है, कोचिंग वालों को ब्लेम करता है, कभी कभी अपने दोस्तों को भी और साथ में पेरेंट्स को भी ब्लेम कर देता है। सही है। पर मुझे हंसी इस बात की आ रही है, काफ़ी लोग हैं जो, एक मूवी आई थी शादी में ज़रूर आना, उसका एक सॉन्ग है, UPSC के ऊपर वो बेस्ड है मूवी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। UPSC वाले बड़ा उसका स्टेटस लगाते हैं, पर जब वो किताबें देखते हैं तो सारा मोटिवेशन चला जाता है। ऐसा थोड़ी है मोटिवेशन से सब कुछ हो जाएगा यार। काफ़ी लोग होते हैं रनिंग करने जब जाते हैं तो गानों लगाते हैं, वो भाग मिल्खा भाग और कर हर मैदान फतेह, लेकिन जब थोड़ा सा 100 मीटर दौड़ते हैं पता चल जाता है उनकी औकात, वो दौड़ नहीं पाते, राइट। तो मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या रहा है रिसर्च का। सबसे पहला जो ग्रुप था विल पावर, उसका मोटिवेशन टिका लगभग
उसमें से 33% लोगों की आदत बन गई थी एक्सरसाइज करने की 6 महीने के अंदर। दूसरा ग्रुप जो था उसके 35% जो थे मोटिवेशन वाला, मतलब 2% का ही फर्क पड़ा विल पावर और मोटिवेशन से। सबसे ज़्यादा जो हैबिट बनी एक्सरसाइज की 87% वो थी क्लैरिटी वालों में, क्योंकि उनको इंतज़ार नहीं करना होता कि यार मन करेगा तब एक्सरसाइज करेंगे, उनको पता था इतना बच गया मतलब एक्सरसाइज करना है, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत इतनी नहीं होती थी। तो अगला स्टेप हमारा अभी तीसरा जो स्टेप चल रहा है, हम देखेंगे कि ऐसा क्या करके हमें पता चल जाए कि इस हैबिट को यहाँ करना है, ऐसे करना है वगैरह। 3 चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। कौन सी हैबिट आप फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना, नहीं, आपकी हैबिट एक्सरसाइज की नहीं है, आपकी हैबिट है मुझे घर से बाहर निकलना है और इस जगह पे मुझे जाना है, मतलब घर से निकल करके जिम पहुंचना, ये मेरी हैबिट है। सिंपल, घर से निकल के जिम पहुंचना ये मेरी हैबिट है। ठीक है, पता चल गया क्या करना है, घर से जिम जाना है, ये हैबिट है, जिम जाने की आदत। दूसरा, आपको कितनी देर के लिए काम करना है, कितनी देर के लिए, मतलब मुझे सिर्फ जिम जाना है और कुछ भी नहीं, वहाँ मैं चाहूँ तो रुकूँ वापस आ जाऊँ, हालांकि लोग वापस आते नहीं, एक बार पहुँचने के बाद मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो क्या करना है, कितनी देर करना है और किस समय करना है। किस समय मतलब सुबह 7 बजे। ज़्यादातर लोग एक और पता है गलती क्या करते हैं, अभी उठते हैं 8 बजे और अगले दिन से चाहते हैं मैं 4 बजे उठ करके 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। क्या लॉजिक है इसका। अब रोज़ थोड़ी कर सकते हो यार, इतना ज़्यादा अपने आप को फोर्स थोड़ी कर सकते हो, एक दिन तो चलता है, ट्रेन पकड़नी हो तो उठ जाओगे। तो क्या करना है, कितनी देर करना है और कहाँ पर वो काम करना है, कहाँ पर, मतलब जैसे मेरी हैबिट है घर से उठ करके, मेरे घर के आगे ये एक रेलवे स्टेशन है, पार्क तो अभी सब बंद है, तो वहाँ जा करके मैं स्किपिंग वगैरह करता हूँ, रस्सी कूदना, एक्सरसाइज वगैरह करना। तो एक तो होना चाहिए कब कहाँ कैसे करना है। उसके अलावा आपकी एक जो हैबिट है उसको दूसरी हैबिट से जोड़ दो, उससे क्या होता है हमारा ब्रेन उसको याद रख लेता है। एक उदाहरण दूँ तो काफ़ी लोग होते हैं कि जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनकी आदत होती है मोबाइल या फिर अखबार या फिर बुक की, तो जब वो टॉयलेट में जाते हैं वो फ्रेश नहीं हो पाते अगर उनके पास में वो बुक नहीं है या न्यूज़पेपर नहीं है तो, राइट। चाय की आदत डाल लेते हैं, अखबार नहीं पढ़ सकते अगर चाय हाथ में नहीं हो तो एक हैबिट दूसरे से जुड़ जाती है। इसीलिए आपको भी क्या करना है, अभी जो आपकी पहले से हैबिट है उसको दूसरे से जोड़ देना है। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। मेरी एक हैबिट पहले से है कि मैं अपनी डायरी लिखता हूँ, ये मेरी डायरी लिखता हूँ पर्सनल कि आज क्या क्या हुआ। इसी के साथ मैंने एक बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर एक स्टेप बताते हैं कि जो रिच लोग होते हैं उन्होंने डेली क्या करते हैं, अपना पैसा काउंट करते हैं, मतलब कि आज भी मेरे पास कितना पैसा है, आज मैंने कितना खर्च किया, मेरा कहाँ पर पैसा अटका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मेरे असेट क्या है, असेट मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो पैसा मुझे इकट्ठा कमा के दे रही है, मुझे नहीं करना पड़ रहा, कमा के दे रही है। हो सकता है गोल्ड, हो सकता है आपका बैंक में कोई FD है, कुछ भी। तो ये क्या करता हूँ मैं दिखा तो नहीं सकता, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन एक पेज है, मैंने एक पेज बना रखा है ऐसे, यहाँ पे जो पेज होता है यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि भाई आज पैसा कितना मेरे पास में है, कैश, पहला है कैश, उसके बाद इन मतलब कितना पैसा आया, उसके बाद आउट, उसके बाद असेट, उसके बाद स्टक मतलब पैसा कहाँ पे अटका हुआ है। तो डायरी लिखने की हैबिट पहले से थी, इसी को मैंने कनेक्ट कर दिया कि डायरी लिखते ही मुझे वो हाथों हाथ काम करना है। तो ऐसे आपको हैबिट को स्टिक करना है। दूसरा, बुक पढ़ने का क्या होता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं अपने सामने ही रखता हूँ ये बुक। जब भी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कोई लेट है, कोई आया नहीं है, हाथों हाथ बुक खोला और उसके अंदर, हालांकि ये तो मैंने अब कंप्लीट कर लिया, वरना क्या होता है कहीं भी जैसे यहाँ पढ़ रहा हूँ तो यहाँ मेरा ऐसे रहता है, तो हाथों हाथ मैंने बुक खोला और 2 पेजेस पढ़ लिए। तो आप एक हैबिट को दूसरी हैबिट से कनेक्ट कर दीजिए, ये नेक्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। तो अब हम चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चौथा पॉइंट है कि अपना जो वातावरण है उसको ऐसा कैसे बनाए कि हमारी हैबिट जो है वो बनी रहे। उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि टाइम, लोकेशन, ये सब पता करो, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। वो क्या आती है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक पर्सन था, उसको आदत डालनी थी फ्लॉसिंग की। फ्लॉसिंग होती है दांतों को साफ करने का एक तरीका, एक तो होता है ब्रश करना, दूसरा होता है दांतों के पीछे का जो मैल होता है उसको साफ करने के लिए एक पतला तार आता है, उसको ऐसे एक दांत है उसके पीछे डाला और ऐसे 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 उसको करते हैं तो दांत साफ हो जाता है। एक पर्सन को आदत डालनी थी, उसने क्या किया कि ब्रश करने की आदत थी, उसी से जोड़ दिया नई हैबिट को जो कि है फ्लॉसिंग। उसने फिर क्या किया कि वो तार था, एक ड्रॉर था, उसके अंदर डाल दिया कि उसको मुझे करना है। प्रॉब्लम क्या हुई, ब्रश करता तो ब्रश सामने उसके पड़ा होता था, वो कर लेता था, दूसरा उसको याद नहीं आता। हमें भूलने की बड़ी आदत होती है इंसानों को। तो फिर उसने एक नया तरकीब लगाया
कि वो जो तार था उसको उसने बाहर निकाला, दीवार पे कील ठोकी और उसके ऊपर लगा दिया। तो होता क्या, जब भी ब्रश करता उसको सामने दिखता तो उसको याद आ जाता। उसी प्रकार से उसको एक और हैबिट डालनी थी, फ्रूट्स खाने की। लेकिन क्या था, उसने फ्रूट्स लेकर के आया, फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉअर में डाल दिया, और जब वो फ्रिज खोलता तो नीचे वाले में इतना ध्यान जाता नहीं उसका। तो उसने क्या किया, एक नया बकेट लेकर के आया, एक बास्केट लेकर के आया, उसको रख दिया अपनी डाइनिंग टेबल पे। अब जब भी वो पानी पीने के लिए आता है या वॉशरूम के लिए आता है, उसको सामने दिखते, और जैसे ही दिखते उठा करके खा लेता। कहने का मतलब है, आपकी जो भी हैबिट है सामने एकदम दिखनी चाहिए आपको कि हाँ मुझे ये काम करना है। अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है तो आपकी जो एक्सरसाइज के शूज़ हैं, आपके जो क्लोथ्स हैं, वो जगह पर सामने दिखने चाहिए कि टाइम पर आपको वो दिख जाए। अगर हैबिट आपको डालनी है कि आप स्किपिंग करो, रस्सी कूदो, तो रस्सी जो है आपको जगह पर दिखनी चाहिए, आपको सामने होनी चाहिए। उसके अलावा आपको हैबिट डालनी है मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन का एक मैट होता है, वो सामने होना चाहिए, मेडिटेशन आप कर सको। तो चौथा पॉइंट क्या, ऐसा कुछ करो कि जो हैबिट्स है आपकी वो सामने आपको दिख जाए। लाइक स्टडी करनी है तो रूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ, जैसे आपका डेस्क है, कुछ लोग डेस्क के आगे ऐसा सजा वजा के रख देते हैं, सजाने से कोई थोड़ी पढ़ाई हो। डेस्क के आगे ऐसी बुक्स रखो, या फिर अपने को जो बुक पढ़नी है वो बुक सबसे ऊपर रख लो, ताकि डेस्क पे बैठते ही, अनजाने में भी अगर आप डेस्क पे बैठे तो सीधा वो बुक दिखे, टेबल पर बैठते ही वो बुक दिखे और आप उसको रीड करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा क्या करें कि हमारी जो हैबिट्स है वो ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब हमें सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन मतलब आपको जो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है वो कम कर दो। स्टेप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल यूज़ करना है ना, तो मोबाइल के लिए पहले क्या होता था, मान लो फेसबुक यूज़ करना है, मोबाइल खोलो, ब्राउज़र में जाओ, ब्राउज़र में जाके फेसबुक सर्च करो, फिर फेसबुक में पासवर्ड डालो, आईडी पासवर्ड डालो, फिर लॉगिन करो। अब क्या कहता है फेसबुक, आप कुछ मत करो, मैं याद कर लूँगा, आईडी पासवर्ड याद कर लूँगा, एक क्लिक के अंदर आप खोल लो। आपका जो फेसबुक है आपको ब्राउज़र में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही बस एक क्लिक के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड, पहले हमें बड़ा पासवर्ड लगाना होता था कि मेरे फ़ोटो वगैरह कोई देख ना ले, अब एक फिंगरप्रिंट से काम हो जाता है। कहने का मतलब है जो भी आपका बिहेवियर है उसको इतना ईजी बनाओ कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़े। उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो अगर आपको स्किपिंग की आदत डालनी है तो ऐसा मत करो कि मैं यहाँ जाऊँगा और फिर स्किपिंग करूँगा, नहीं, आपका जो घर है वहीं पे इसकी आदत को डाल सकते हो। उसके अलावा हमारा दिमाग क्या है, पहले से जो हैबिट बनी हुई होती है ना, उससे ही अगर आप हैबिट को जोड़ देते हैं या उसी के बीच में अगर आप करते हैं तो दिमाग आसानी से उसको हैबिट को बना लेता है। अगर आप नई हैबिट अलग ही डायरेक्शन में शुरू करते हैं तो मुश्किल होती है। जैसे कि आप मान लो आपके घर से ऑफिस जाते हो, मतलब आपका घर यहाँ पे है, ऑफिस उस डायरेक्शन में है, अगर उसी डायरेक्शन के बीच में अगर कहीं जिम है तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर जिम अपोजिट डायरेक्शन या किसी और डायरेक्शन में हो, भले ही थोड़ा सा ही डिस्टेंस हो, तो दिमाग को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दिमाग क्या, उसका मैप बना हुआ है दिमाग के, तो बीच में ही होगा ना तो वो आदत बन जाएगी। आपको यही करना, आपकी जो पहले से आदतें हैं देखो उसके बीच में ही नई हैबिट को कैसे फिट कर दो। मैंने आपको शायद अभी अभी एग्जांपल दिया होगा कि मेरी जो डायरी लिखने की हैबिट है उसी से मैंने हैबिट को कनेक्ट कर दिया कि मैं लिखता हूँ कि भाई आज कितना मैंने खर्च किया, कितना मेरे पास इनकम हुआ। तो ये एक नई हैबिट मैंने पहले वाली से ही जोड़ दी कि मैंने डायरी लिखते ही पीछे पेज पलटना और यहाँ पे मुझे लिखना है कि आज इतना कैश है मेरे पास, इतना खर्च हुआ, ये हुआ, राइट। तो ये पॉइंट हो गया अपना, कौन सा, चौथा पॉइंट हो गया, आई थिंक चौथा नहीं, नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट है हाँ ओके, अगला पॉइंट है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको प्राइम करना। प्राइम करना मतलब ऐसा कर देना कि आपको बिल्कुल दिक्कत ही ना हो, ऐसा होता ना मक्खन की तरह आपकी हैबिट हो, मक्खन की तरह एकदम आराम से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा टाइम चूज़ करना है जो कि उस हैबिट के लिए परफेक्ट हो। मान लो कोई कोई होते हैं जिनका दिमाग रात को काम करता है लेकिन वो पढ़ने की आदत डाल रहे हैं सुबह, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी प्रकार आप मेडिटेशन की आदत करना चाहते हो लेकिन आप सुबह 7 बजे का टाइम चूज़ करते हो, लेकिन 7 बजे आपके घर में बच्चे स्कूल जाने के लिए रो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बहुत सारा किचकिच चल रहा है, उस समय मेडिटेशन कैसे कर लोगे। तो अगला जो 6th पॉइंट है वो क्या कहता है, आपकी हैबिट को वो टाइम दो जो कि सूटेबल हो एकदम, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो कम होता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो कम होता चला जाता है, 10 दिन बाद, महीने भर बाद कम होता है धीरे धीरे। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मोटिवेशन नहीं है तब भी आप काम को कैसे कर सको।
पहला है वो है कमिटमेंट डिवाइस। ऐसा कुछ कर दो कि आपके पास ऑप्शन ही ना हो कुछ और करने का। पढ़ाई का घर पे मन नहीं करता, ट्यूशन ज्वाइन कर लो, 1 घंटा तो पढ़ोगे यार, पढ़ना ही पड़ेगा। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में भी ऑप्शन नहीं है कि आप गाने सुन सको, आप आसपास देखोगे सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का ऑटोमेटिकली मन करेगा। एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन कर लो, मतलब ऐसा कुछ करो कि ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको है कि मन है कि मैं वैकेशन पे जाऊँ कि यार 2 दिन मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना चाहता हूँ, टिकट करवा दो, फुल पेमेंट कर दो, होटल वगैरह एडवांस पेमेंट दे दो। अब पेमेंट का होगा तो आप कहोगे यार नहीं यार पेमेंट दे रखा जाना ही पड़ेगा। होता क्या हमारे साथ, जाने से 1 दिन पहले हम सोचते हैं कि जब जाना होगा तब टिकट करवाएंगे, और फिर लास्ट में सोचते हैं, आलस आने लगता है तो हम करते नहीं है। जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप को मजबूर कर दो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसी का। संदीप माहेश्वरी करके आपने सबने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको एक बड़ा सेमिनार करना था, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार जिसमें बहुत सारी ऑडियंस आए, जिसका नाम है द लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। 2 घंटे का है, सबसे बड़ा वीडियो उनके चैनल के ऊपर। तो उन्होंने एक वीडियो में अपने बताया था कि उनको सेमिनार करने का बड़ा मन था, पर 6 महीने से वो टाल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, दिल्ली का जो स्टेडियम है ताल मतलब ऐसा कुछ स्टेडियम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे वो गए और पेमेंट कर दिया एडवांस। 1 महीने बाद का डेट चूज़ कर लिया, मान लो आज ये तारीख है तो 1 महीने बाद चूज़ कर लिया कि इस दिन सेमिनार होगा, पेमेंट कर दिया फुल। और वहाँ पे ये मतलब कंडीशन है कि आप पेमेंट वापस नहीं ले सकते। तो प्रॉब्लम क्या मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि अब उन्होंने सेमिनार करना ही था और उन्होंने किया। तो ये एक तो ऑप्शन है कि ऑप्शन ही मत रखो। दूसरा है आपको जो काम करना अच्छा लगता है और जो करना ज़रूरी है उन दोनों को मैच कर दो। फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगता है गाने सुनना तो एक्सरसाइज से उसको जोड़ दो, एक्सरसाइज करो तभी गाने सुनो। उसके अलावा आपको अच्छा लगता है फ़ोटो सेल्फी बड़ी लेते हो, टिकटॉक पे वीडियो बड़े, टिकटॉक मतलब रील वगैरह कोई बनाते हो, टिकटॉक तो बंद हो गया, तो एक्सरसाइज करते हुए अपनी वीडियोस बनाओ ना, एक्सरसाइज करते हुए फ़ोटो डालो, एक्सरसाइज करने के बाद जो पसीना आया है उससे आपको लोग इंस्पिरेशन दे सकते हो, राइट। तो जो अच्छा लगता है और जो करना ज़रूरी है उनको जोड़ सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि पता है जिम जाना लोग कुछ दिन बाद बंद क्यों करते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखता तो काम नहीं करते। अब रिजल्ट कैसे दिखेगा आपको? रिजल्ट दिखेगा, एक कैलेंडर ले लो और उसके ऊपर टिक करो कि आज मैंने मतलब एक्सरसाइज करी, टिक टिक टिक। तो उससे क्या होगा, दिखेगा हाँ यार मैं काम कर रहा हूँ, मतलब पिछले महीने 1 दिन भी एक्सरसाइज नहीं करी और इस महीने 3 दिन कर लिए और अभी मेरे पास और भी दिन है। तो उसको ट्रैक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैकिंग। उसके बाद में आपकी जो प्रोग्रेस है आपको दिखनी चाहिए। सिर्फ ट्रैक करने से तो ये पता चलेगा कि हाँ मैं 1 महीने पहले भी एक्सरसाइज कर रहा था और आज भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा। कोई पुशअप्स कर रहा है तो वो काउंट करेगी, आज उसने 15 पुशअप्स किए, कल 16 करेगा, Exactly. 17 करेगा। हाँ। तो वो अपने ग्रोथ कर सकता है ऐसे, और हाँ। उसकी हैबिट बनेगी तो उसके काम में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। और एक और है, टाइम से भी कर सकते हो कि आज मैंने 10 मिनट पढ़ा तो अगले मुझे 11 मिनट पढ़ना है, पेजेस आज इतने पढ़े तो अगले दिन इतने पेजेस। प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। जब प्रोग्रेस दिखती है तो हमें खुशी होती है तो काम कर, फिर मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत सारी रिसर्च कहती है कि आपके आसपास के जैसे लोग हैं ना वैसे ही आप जनरली बनते हो। अगर आपके जो फ्रेंड है वो मोटे हैं, चांसेस है आप भी मोटे हो जाओगे। आपके फ्रेंड है स्मोकिंग नशा करते हैं, आप भी वैसे बन जाओगे। आपके फ्रेंड पढ़ाकू अगर है तो आप भी पढ़ाकू बन जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी हैबिट आप बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड आप फ्रेंड्स बनाओ। मुझे एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है तो जो जिम का ट्रेनर हो सकता है उससे दोस्ती कर सकता हूँ, जो जिम में सबसे फिट बंदा उससे दोस्ती कर सकता हूँ। अब वो मुझे फास्ट फूड के लिए नहीं कहेगा। हमारी प्रॉब्लम है, हम जहाँ जिम रहे हैं लेकिन दोस्ती करते हैं जो मोटे, जो पिज्जा भर रखा है अपने अंदर, उनसे दोस्ती करते हैं। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वैसे दोस्त बनाओ जो आपका जो हैबिट बनाना चाहते हो वो ऑलरेडी उनके अंदर है, क्योंकि हमारे जैसे दोस्त होते हैं ना वैसे ही हम बन जाते हैं। और 11वां पॉइंट मैं आपको बोनस के रूप में देना चाहूँगा, जिसको आप पसंद करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। जैसे होता था ना पहले सलमान खान वाला ब्रेसलेट बहुत चलता था, मैं सोनी हूँ तो बड़े मतलब दुकान पे आते, अरे सलमान खान वाला ब्रेसलेट दो। और फिर सलमान खान फटी हुई जींस से पहनता है तो हम लोग देखते हैं फटी हुई जींस से। बॉलीवुड वाले लड़कियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कपड़े पहनती है तो काफ़ी सारी हम शहर में देख सकते हैं कि पहनती है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो लीडर है जिनको वो पसंद करते हैं वो वैसा काम कर रहा है।
तो जिसको आप पसंद करते हो वैसे आप बन जाते हो। तो ध्यान से पसंद करो लोगों को, हर किसी को पसंद मत करो। अभी प्रॉब्लम सोसाइटी ऐसी क्यों हो रही है? बॉलीवुड वाले लड़की छेड़ने को फैशन बना दिया, लड़की के साथ फ्लर्ट करना, छेड़ना, उसको मतलब लड़की के सामने कम कपड़े पहन के जाना, उसको फैशन बना दिया है। तो लोग वैसा करते हैं आजकल, है ना? तो इसको हमें ध्यान रखना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा। मुझे पहली बात बहुत मज़ा आया। आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम जो भी वीडियो इससे पहले रिकॉर्ड कर रहे थे 20 मिनट का हमने रिकॉर्ड किया, फिर पता चला वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। 4 मिनट हुआ फिर रुक गया। हम दोनों हंस रहे हैं, मतलब मुझे बड़ी हंसी आई। ठीक है, तो ये बुक पढ़ने का फ़ायदा है, पता है ऐसे सिचुएशन में भी आपको मज़ा आता है, राइट? बुक पढ़ने से क्या होगा कि अगर जैसे कोई बंदा नॉर्मल बंदा होता है जो बुक नहीं पढ़ रहा है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उसका 20 मिनट का वीडियो वेस्ट चला गया, तो ऑब्वियसली वो गुस्सा करता है, अरे वो फ़ोन तोड़ देता है ऐसे लोग। काफ़ी उनको मज़ा आया और हमने रिकॉर्ड किया, इसको अच्छा भी लगा। दिनेश ने मुझे एक बात कही कि क्या पता भगवान हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि हम वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है बुक्स बहुत पढ़ें। बुक्स पढ़ने से आप में बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। एक और चीज़ आपको हैबिट से रिलेटेड बताता हूँ। एक हैबिट क्या होती है दूसरे हैबिट से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक्सरसाइज की हैबिट डाल ली तो और भी एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे आप टाइम पे सोने लग जाओगे, सही खाना खाने लग जाओगे और टाइम पे सोने भी लग जाओगे, अच्छी नींद आएगी आपको। इस प्रकार की हैबिट को मेटा हैबिट कहते हैं। और पढ़ने की हैबिट क्या होता है, पढ़ने की हैबिट डालते हो तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अभी पैसों की प्रॉब्लम है तो पैसों के ऊपर कितनी सारी बुक्स लिख रखी है। रिच डैड पुअर डैड है, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन है, द मिलियनियर माइंडसेट है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो क्या होता है, रीडिंग से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। रीडिंग से क्या होता है, आपको फर्जी टाइम नहीं मिलेगा दूसरे लोगों के साथ में। तीसरा क्या होता है रीडिंग का फ़ायदा कि आपका जो फोकस होता है वो इम्प्रूव होता है, आपके अंदर धैर्य आता है। और चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं ना आपके जैसे दोस्त है वैसे आप बन जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, इनके बुक्स को जब पढ़ते हो, बुक्स क्या है, ऑथर ने कुछ लिख रखा है, आप उसको सुन रहे हो, सुन नहीं तो रहे हो और क्या, आप उससे ऑथर से बात कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछता है आप जवाब देते हो, मतलब बातचीत कर रहे हो ऑथर से। तो आप महान महान लोगों से सिर्फ 200-300 रुपए की बुक्स के थ्रू सीख सकते हो। एक बुक को लिखने में सालों लग जाता है यार, कितना सोच करके वो लिखते हैं और हम इतनी ईजिली सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बुक पढ़ने की और एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक भी सक्सेसफुल इंसान नहीं मिलेगा आपको जिनके पास ये 2 हैबिट्स नहीं हो। थैंक यू, बाय बाय।